नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं एएमटीवी न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएमटीवी न्यूज़। खबर विस्तार से। सबसे पहले आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपने? देखिए, ऐतिहासिक दिन है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए ऐतिहासिक दिन है और करावल नगर विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन है। केंद्रीय विद्यालय का किसी भी क्षेत्र में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और उसमें भी केंद्रीय विद्यालय का सबसे आधुनिक जो बिल्डिंग है दिल्ली की, वो करावल नगर विधानसभा में उसका शिलान्यास आज मुख्यमंत्री महोदया ने किया है। और मुझे लगता है कि दिल्ली का जो बदलाव जिस दिशा में दिल्ली में हो रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलके, उसका एक बड़ा उदाहरण आज देखने को मिला है। और हमारे क्षेत्र की जनता के लिए, पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ा मील का पत्थर ये साबित होगा। हमारे सांसद श्री मनोज तिवारी जी का बहुत पुराना ये सपना था और प्रयास भी था और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज इसको पूरा किया है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश में शिक्षा की व्यवस्था बदल रही है, उसका एक बड़ा नींव का पत्थर आज करावल नगर विधानसभा में रखा गया। अच्छा, पुरानी सरकारें बजट को लेकर थोड़ा सा करती थी, कैसे आपने ट्रिपल इंजन की सरकार में सामंजस्य बिठाया सर? देखिए, आपको दिखाई दे ही रहा होगा और लगभग 20 फरवरी से जो सरकार के 1 साल के कार्यक्रम की बात हुई कि 1 साल पूरा हुआ है, 20 फरवरी से आज अब ये मार्च आगे आए और आने वाले 15 दिन के भी लगभग हर दिन एक बड़ी परियोजना का उद्घाटन, शिलान्यास, लोकार्पण मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिल्ली की जनता को किया जा रहा है। ये बताता है कि पिछले 1 साल में सरकार ने दिल्ली को पटरी पे लाने का काम किया और मुख्यमंत्री जी रात दिन जो मेहनत कर रही हैं, उसका असर अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। कपिल जी, डबल पुस्तक की मांग की है और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उसकी प्रक्रिया चली रही है और एक समयबद्ध तरीके से उसको पूरा किया जाएगा। उसमें टाइम लगना ही है क्योंकि वो एक तो यमुना का इलाका है, एनजीटी तक जाएगा, फिर बहुत सारे क्षेत्र में पेड़ हैं, उनकी अलग से परमिशन होनी है, लेकिन फ्लड विभाग ने उसका नक्शा तैयार कर लिया है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर और हमारे सांसद जी श्री मनोज तिवारी जी भी, हम दोनों व्यक्तिगत तौर पर इस चीज को देख रहे हैं और ये बहुत लंबे समय से एक सपना है, इसको हम लोग मिलके पूरा करेंगे। मेट्रो का भी उद्घाटन होने जा रहा है सर, मेट्रो को बिल्कुल बहुत जल्दी मेट्रो का कपिल जी, आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। अभी कुछ एक्सीडेंट हुआ था, आपको भी पता, सोनिया विहार वाला, बहुत ही दर्दनाक था। उसके बाद कुछ लोगों की प्रतिक्रिया थी कि आप बड़ा लेट गए, उसके बाद फिर आप गए भी, तो उस पर पूरे विषय पर क्या कहना चाहेंगे? जनता में नाराजगी बहुत ज्यादा। कुछ ऐसे लोग हैं जो 11 साल उन्हीं की सरकार थी, आज कुर्ता फाड़ रहे हैं। 11 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब आज उनका कुर्ता फाड़ने से मुझे नहीं लगता कि जनता को असलियत मालूम है। उनके ही मंत्री थे, उन्हीं के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के लोग घूमते थे, यही लोग घूम रहे थे। आप केजरीवाल को लाके कितनी बार यहाँ पे लोगों से वोट मंगवाते थे, पुस्तक बनवा लेते, सड़क बनवा लेते। सरकार आपकी थी, लोग आपके थे, हमारा तो 36 का आंकड़ा था और उसके बावजूद भी हमने काम शुरू किया। जहाँ तक परिवार की बातें, देखिए इस क्षेत्र में और इससे अलावा भी ये सभी को मालूम है, अगर कभी किसी की दुर्घटना होती है, कोई हादसा होता है, कोई दंगे होते हैं, तो सबसे पहले कौन परिवारों के साथ खड़ा होता है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई विवाद की बात बची हुई है। वो लोग जो पहले भी कभी नहीं खड़े हुए, आज भी वो केवल रो ही रहे हैं, किया कुछ नहीं है। मैं परिवार के संपर्क में हूँ, लेकिन हर बात दिखाने की होती नहीं है और मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता को ये मालूम। उनका जो प्रयास है, आप देखिए ये एलिवेटेड और एलिवेटेड के आसपास जितनी भी कॉलोनी जो उनके मकान के रेट देखिए क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ से बागपत, बड़ौद और अपना देहरादून, सहारनपुर कितना, कोई आधा घंटा की दूरी पे, कोई 1 घंटा की दूरी पे, और देहरादून 2 घंटे की दूरी पे, 2.5 घंटे की दूरी पे विकास की ये गंगा है, जिसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली भी चाहती है और दिल्ली उसमें कर रही है। मेट्रो का उद्घाटन होने वाला है अगले सप्ताह। तो कहना चाहूँगा, जनता में बहुत हर्ष का विषय है। हम जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, हम लोगों में बहुत हर्ष है कि उस सरकार के लिए हम हमेशा जनता से कह सकते हैं कि किस प्रकार के वो अच्छे काम कर रही है। एजुकेशन के क्षेत्र में इतना बड़ा कदम है, हम बहुत खुश हैं जी। युवाओं के लिए मैं कहता हूँ, शिक्षित होइए, देश के प्रति समर्पित होइए और आपस में प्रेम भाव रखिए, तो देश की तरक्की होनी है। ना कि कुछ एक आध लोगों के जैसे ओवैसी जी उधर से कुछ कह देते हैं तो उस पर रिएक्ट हम लोग करते हैं। ओवैसी थोड़ी रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट तो हमारी जनता करती है। कभी भी ऐसी चीज़ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। हम सबके कारोबार, हम सबका काम एक साथ चलता है, उसको बनाए रखें। कट्टरता का इस देश की सरकारों में कोई स्थान नहीं है। जो कट्टरता के काम करेंगे, उन्हें मोदी और योगी जो रास्ता दिखा रहे हैं वो दिखाते आएंगे। उनके लिए बुलडोजर भी तैयार है, उनके लिए बाकी चीज़ भी तैयार है और प्रेम पूर्वक जो देश के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए उनकी बाहें गोदी में लेने के लिए समर्पण की भावना से हमेशा तैयार। ये तो 4 स्कूल कपिल भाई ने खुद अपने कार्यकाल में बनवाए, नहीं तो यहाँ इतनी बुरी स्थिति थी कि सोमवार को
अगर एक बच्चों का बैच आ रहा है तो मंगलवार को दूसरा बैच आता था। यानी हफ्ते के 6 दिन नहीं पढ़ाई होती थी, हफ्ते में केवल 3 दिन पढ़ाई करके इस क्षेत्र के बच्चे गुजारा कर रहे थे। तो बताइए किस भारत के भविष्य निर्माण की बात हम लोग करते हैं। वो अजय महावर जी ने बताया कि कांग्रेस के शासनकाल में तो ऐसे स्कूल थे कि एक रूम में 2-2 कक्षाएं चलती थी, एक का ब्लैक बोर्ड इधर और एक का ब्लैक बोर्ड इधर। ये हाल था 15 साल वाली सरकारों का और 11 साल वाली सरकारों का। अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिसके कारण से दिल्ली में लगातार विकास की परियोजनाएं आगे बढ़ पा रही है। पानी की लाइन, सीवर की लाइन, सड़कें, फ्लाईओवर, फुटओवर ब्रिज, स्कूल, अस्पताल, पूरी दिल्ली में यहाँ वहाँ आप देखेंगे, हर जगह आपको विकास कार्य नजर आएंगे। आज हमने दिल्ली सरकार की ओर से 4 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। माननीय राष्ट्रपति जी खुद आकर के वो उद्घाटन अभी इंदिरा गांधी स्टेडियम से हम लोग करके आ रहे हैं, जिसमें दिल्ली की बेटियों के लिए हमने एक लखपति बिटिया योजना शुरू करी है। और इस लखपति बिटिया योजना में दिल्ली की बेटियों के अकाउंट में दिल्ली सरकार उसके पैदा होने से लेकर के उसके कॉलेज कंप्लीट करने तक इतने पैसे डलवाएगी कि जब योजना मैच्योर होगी, यानी या तो वो 21 साल की होगी या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगी, तो लगभग 1.25 लाख रुपए हमारी दिल्ली की बेटी को मिल पाएगा। ये है मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, दिल्ली लखपति बिटिया। ये योजना हमने आज दिल्ली की बेटियों के लिए दी है। आज ही हमने दिल्ली की महिलाओं के लिए, दिल्ली की बहनों के लिए पिंक कार्ड भी लॉन्च किया है। आप में से सबको अब पिंक कार्ड, बहनों को, भाइयों को नहीं कह रही मैं, आपकी श्रीमतियों को दे देंगे। तो आपको ये पिंक कार्ड मिलेगा, जिसके माध्यम से आप दिल्ली में, दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही डीटीसी बसों में कहीं पे भी कितनी बार भी ट्रैवल करेंगी, ना टिकट कटवाने की फिक्र है, ना ही किसी को कुछ कहना है। वो पिंक कार्ड स्वाइप करना और मजे में ट्रैवल करना। ये योजना भी आज ही लागू हुई। और इसके अलावा ये होली के त्योहार पे दिल्ली वालों, जो आपको हमने वायदा किया था होली पे क्या देना था? सिलेंडर, बड़ा याद है। वो सिलेंडर का डीबीटी भी पहुंच गया है अकाउंटों में। 15 लाख किस किस को मिल गया? वो देखो हाथ खड़े हो रहे हैं, अकाउंट चेक कर लेना। ऐसा है जिसके नाम राशन कार्ड है ना घर में, उसके बैंक अकाउंट जो आधार कार्ड के साथ जुड़ा है उसके खाते में आएगा राशन कार्ड। तुम्हारा नाम उसके में आ गया तुम्हारे। हाँ, तो जिसके नाम राशन कार्ड है, ऐसे 15.5 लाख परिवारों को आज हमने 130 करोड़ रुपए की डीबीटी की है। 853 रुपए का जो सिलेंडर है, आज वो कैश, चाहे आप सिलेंडर यूज करते हो या पाइपलाइन, 853 रुपए खाते में पहुंचा दिए एक बटन दबा के। कोई झंझट नहीं, सिलेंडर आएगा जाएगा, पैसा दे दिया भाई, खरीद लेना। ये दिल्ली की ट्रिपल इंजन की सरकार का दिल्ली वालों को फायदा मिल रहा है, क्योंकि आज क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। काम केंद्र सरकार करे, दिल्ली सरकार करे, नगर निगम करे, पर हमें मालूम है लाभ तो जनता को मिलना है।
नहीं तो ऐसा देखा है आपने, केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, केंद्रीय मंत्री साहब आ नहीं सके, मुख्यमंत्री ने ही नारियल फोड़ दिया। तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार का लाभ है, जो मिल करके काम कर रही है, दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है। और करावल नगर को ये बड़ा उपहार जो आज मिला है, इसकी ढेर सारी बधाई यहाँ उपस्थित सभी जनता को। मेट्रो की बात कह रहे थे कपिल भैया, मेट्रो तैयार हो गई है और ईश्वर ने चाहा तो इसी हफ्ते ये मेट्रो आप सभी को सपुर्द कर दी जाएगी। करावल नगर से भी मेट्रो होके गुजरेगी और स्वयं प्रधानमंत्री जी से हमने निवेदन किया है कि इस मेट्रो का उद्घाटन करने वो आए और दिल्ली की जनता को ये उपहार इस त्योहार के मौके पे मिले, इससे बढ़िया क्या बात है। साथियों, मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगी। आपने देखा टीवी पे सारी दुनिया के देश आतंक के साए में जी रहे हैं, कहीं बमबारी हो रही है, कहीं मिसाइलें गिर रही है, कहीं पे लोग मारे जा रहे हैं। एक हमारा देश है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हंसी खुशी अपने त्योहार मना रहा है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी खौफ के। अपने घरों में हम शांति से जी पा रहे हैं, रह पा रहे हैं। इसकी बधाई इस नेतृत्व को जाती है तो वह आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाती है। इतना बड़ा 140 करोड़ जनता का ये देश सुख की सांस ले पा रहा है, अपना काम रोजगार व्यापार कर पा रहा है, बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, तो वो केवल और केवल मोदी जी के कारण, उनकी सरकार और उनकी नीतियों के कारण। आज का ये दिन हम सब के लिए खुशी का अवसर है। मैं और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सबको फिर से एक बार बधाई देती हूँ। और विकास गुप्ता जी ने कहा है